बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दारुल इफ्ता ऑनलाइन। आज हम हज सीरीज़ के मसाइल में से ये मसला बयान करेंगे कि दम कब वाजिब होता है, तरीका, कीमत और गलत फहमियाँ फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में। वाजिब छूटे, हराम तोड़े या शिकार किया तो दम लाजिम होता है। जाने दम की इक़साम, कीमत और कहाँ अदा करना है। तो आपका सवाल ये है कि दम क्या है, कब वाजिब होता है और इसे कहाँ अदा करना है। तो इंशाल्लाह आज की मुख्तसर वीडियो में हम यही बयान करेंगे। दम का मतलब यह है फ़िदिया यानी जानवर ज़िबा करके इसका गोश्त हरम के मसाकीन को खिलाना। दम की 3 सूरतें हैं। नंबर 1 वाजिब छूट जाए, नंबर 2 है हराम की पाबंदी तोड़े, नंबर 3 शिकार करे। अब वाजिब छूट जाए तो मिसाल के तौर पर रमी जमार के दिनों में कंकरियाँ ना मारी या मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ ना किया तो ये वाजिब हैं, ये दोनों चीज़ें तो ये छूट जाएंगी तो दम देना पड़ेगा। एहराम की पाबंदी तोड़े तो एहराम की हालत में खुशबू लगाई, बाल काटे, नाखन काटे या सिले हुए कपड़े पहने, इनसे भी दम लाजिम आता है क्योंकि एहराम की हालत में खुशबू लगाना भी मना है, बाल काटना भी मना है, नाखन काटना भी मना है और सिले हुए कपड़े पहनना भी मना है। नंबर 3 पर है शिकार करना। एहराम की हालत में जंगली जानवर का शिकार करना। अब जो हदूद हरम है, हदूद हरम के अंदर शिकार करना जो होता है वो जायज़ नहीं है, उसमें ममानियत है एहतराम की खातिर। तो इसलिए जो जानवर उधर कोई शिकार कर लेता है, चाहे वो कबूतर हो, कोई बड़ा जानवर, छोटा जानवर, जैसा भी करेगा तो उसका भी दम देना पड़ता है। तो फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में जो है हम दम की इक़साम बयान करेंगे। दम की भी 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 दम शुक्र, नंबर 2 दम जिनायत, नंबर 2 दम तरतीबी। अब नंबर 1 पे है दम शुक्र। हज तमत्तो और हज किरान करने वाला जो है कुर्बानी करता है, इसे दम शुक्र कहते हैं, ये भी वाजिब होता है। नंबर 2 दम जिनायत। अगर कोई वाजिब छूटे या एहराम की पाबंदी तोड़े तो जो दम देना पड़ता है इसे दम जिनायत कहते हैं। नंबर 3 पे है दम तरतीबी। कुछ गलतियों में पहले बकरी ज़िबा करना है, अगर ना मिले तो रोज़े रखने हैं। आम तौर पर हाजियों को दम जिनायत का सामना होता है। दम कहाँ देना है और कैसे अदा करना है, ये भी सबसे अहम नुक्ता है। दम जो होता है वो सिर्फ हदूद हरम में अदा होता है। मक्का, मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफ़ात हरम में शामिल हैं। हरम से बाहर जैसे जद्दा, मदीना या पाकिस्तान में दम अदा करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि उधर हदूद हरम जो मुकर्रर है, बैतुल्लाह के चारों तरफ जो है वो हद मुकर्रर है हरम की, उसके अंदर जो दम है अगर उनमें गलतियां हुई हैं तो दम भी हदूद हरम में ही देना ज़रूरी है। अगर दम कोई बंदा कहता है मैं पाकिस्तान जाके दे दूंगा, या कोई कहता है कि मैं अपने मुल्क, किसी और मुल्क वाला कहता है कि मैं दे दूंगा, तो किसी दूसरे मुल्क में ये जायज़ नहीं है। इसका तरीका ये है कि हरम में किसी भी भरोसामंद आदमी जो है, अगर ख़ुद नहीं वहाँ पहुँच सकता, खुद ये सारे सोर्सेज नहीं यूज़ कर सकता, तो किसी भरोसामंद आदमी या वहाँ की एजेंसियाँ होती हैं या कुछ बैंक ऐसे हैं होते हैं वो भी ये काम करते हैं, तो उनको ये पैसे दे दिए जाएं कि वो आपकी तरफ से बकरी ज़िबा करके गोश्त मसाकीन में तकसीम कर दें। खुद पैसे किसी फ़कीर को देने से दम अदा नहीं होगा। सिर्फ पैसे खुद दे देने से, मतलब हदूद हरम से बाहर दे देने से दम नहीं अदा होता। दम की कीमत मुकर्रर नहीं है, ये वक्त के लिहाज से और मार्केट पर मुनहसर होती है। जैसा कि 2025 में लगा लो एक बकरी की कीमत 700 से 900 रियाल थी, तो 2026 का रेट अलग से होगा, मौजूदा रेट देखा जाएगा। तो हज के दिनों में कुछ एजेंसियां और बैंक जो हैं वो भी ये सहूलियात देते हैं, तो ये उनसे भी रब्ता किया जा सकता है। इसका खुलासा ये है कि वाजिब छूटे तो दम लाजिम है। दम सिर्फ हरम में अदा होता है और पैसे किसी एजेंसी के ज़रिए दें। अगर कोई शक हो तो फ़ौरन किसी आलिम से रब्ता करना चाहिए, खुद से कोई फतवा नहीं लगाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो समझ आ गई होगी। तो मज़ीद मसाइल के लिए हमें कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।